चित्रकूट धाम की जय। राम राजा सरकार की जय। देखिए, हम आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो है चित्रकूट की महिमा पर, चित्रकूट में प्रवाहित होने वाली नदियों के विषय में। चित्रकूट में विशेष रूप से जिस नदी का दर्शन होता है उसमें मंदाकिनी जी प्रथम स्थान। मंदाकिनी जी है, गुप्त गोदावरी है और साथ में गुप्त सरयू भी है। आपको चित्रकूट में सरयू जी का भी दर्शन हो जाए। ये 3 नदियां हैं जिनमें से मुख्य स्थान रखती हैं मंदाकिनी जी, जहां हम बैठे हैं। यहाँ का निर्मल जल इतना स्वादिष्ट है जैसे गन्ने का स्वादिष्ट रस होता है। हम लोग अयोध्या निवासी हैं तो नित्य सरयू स्नान करते हैं, जलपान करते हैं। तो सरयू जी के विषय में कहा गया है, इक्षुकांड रसोदकम। इतना मीठा जल है सरयू जी का जैसे गन्ने का रस हो। पर हम जब मंदाकिनी जी का जल पान किए तो मुझे बिल्कुल सरयू जी के जल जैसा मीठा स्वादिष्ट लगा। और विशेषता ये है इस जल में कि बिल्कुल निर्मल है। यहाँ के घाट में भगवान श्री राम भी स्नान करते थे। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। हम संयोग से गुरु जी के साथ आए यहाँ तो हमको उस कथा का स्मरण हुआ है। तुलसीदास जी को यहाँ ही राम घाट में श्री राम जी का और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। जब तुलसीदास जी बनारस में रहते थे तो किसी सेठ के कहने पर तुलसीदास जी पुनः चित्रकूट आए। तुलसीदास जी ने जब बनारस तुलसीदास जी रहते थे तो एक प्रेत सिद्ध हो गया। प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी आपने मेरी प्यास बुझाई है, बताओ मैं आपकी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा, आप हमारी प्यास बुझा दो। प्रेत ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या प्यास है? तुलसीदास जी ने कहा, मुझे राम दरस की इच्छा है, राम दरस की प्यास है। यदि मुझे राम जी का दर्शन करा दो तो मेरी प्यास पूरी हो जाएगी, बुझ जाएगी। कहा, तुम्हें राम जी का दर्शन तो मैं नहीं करा सकता हूँ पर हनुमान जी का करा सकता हूँ। ठीक है, कहाँ मिलेंगे हनुमान जी? कहा, जहाँ राम जी की कथा होगी वहाँ हनुमान जी मिल जाए। राम जी की कथा में हनुमान जी को दर्शन हुआ। हनुमान जी से तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु अब हमें राम जी का दर्शन करा दो। तब हनुमान जी ने कहा, तुम राम घाट में जाना, राम जी रोज स्नान करने आते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मैं क्या करूँगा? कहा, तुम चंदन लगाना। कहा, ठीक है। तुलसीदास जी यहीं राम घाट में आए और रामचरितमानस खोलकर चंदन घिसकर बैठ गए। हनुमान जी ऊपर वृक्ष में, यहाँ अभी भी वृक्ष हैं, आप देख सकते हैं, सुंदर सुंदर वृक्षावलियाँ हैं। इसी तरह के वृक्षावलियों में हनुमान जी छिप कर बैठ गए। राम जी स्नान किए और कहे, बाबा चंदन नहीं लगावे गो? तुलसीदास जी ने कहा, क्यों नहीं लगाऊंगा, ज़रूर लगाऊंगा। तुलसीदास जी ने राम जी को चंदन लगाया पर राम जी को पहचान नहीं पाए। राम जी वहाँ से चले गए। तुलसीदास जी से दूसरे दिन हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने कहा, बाबा अब तो तुमको राम जी का दर्शन होगा। तुलसीदास जी ने कहा, कहाँ हुआ? हनुमान जी ने कहा, कल रामे जी तो आए थे चंदन मांगने के लिए तुमसे। तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु हम पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने कहा, आज फिर आएंगे, ध्यान से पहचान लेना। कहा, ठीक है। राम जी दूसरे दिन पुनः आए, स्नान किए, पुनः कहे, बाबा चंदन नहीं लगावे गो? तुलसीदास जी ने कहा, क्यों नहीं लगाऊंगा, आओ राजकुमारों में चंदन लगा दो। और जैसे चंदन लगाने लगे, हनुमान जी जान गए अब भी नहीं पहचान पाएंगे। तब हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट में हम भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने जब ये पंक्ति बोली तो तुलसीदास जी सजग हो गए। तुलसीदास जी जान गए कि राजकुमार कोई और नहीं है, ये राजकुमार राम है। तुरंत चरण पकड़ लिए और कहे, प्रभु
आपने कृपा की है हमारे ऊपर, अब आप हमें अपने साथ रखिए। तो इतनी महिमा है चित्रकूट में, इन घाटों की, इन नदियों की, यहाँ राम जी का दर्शन होता है। आज भी जो भाव सहित, भाव में भरकर इन घाटों में आते हैं, स्नान करते हैं और कुछ दान करते हैं, यहाँ की महिमा का गान करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तो भगवान श्री राम दर्शन देते हैं। तो हमारा यही निवेदन है आप सबसे, चित्रकूट आवे, बहुत सेल्फी, बहुत फ़ोटो के चक्कर में ना पड़े, यहाँ आवे तो यहाँ के घाटों का दर्शन करें। जिन घाटों में भगवान श्री राम स्नान करते थे वहाँ बैठकर स्मरण करें, हो सकता है आपको भी राम जी का दर्शन हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पुनः मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। जय सिया राम।